नए इरफान को पुलिस ने बरेली से किया गिरफ्तार। क्षेत्र में आक्रोश। धारचूला निवासी एक व्यक्ति द्वारा कोतवाली धारचूला में तहरीर दी गई थी कि उनकी दो नाबालिग बेटियां उम्र 14 और 15 वर्ष लगभग दिनांक 1 फरवरी को घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं, जो काफी ढूंढ खोज करने पर भी नहीं मिल पा रही हैं। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाली धारचूला में धारा 363 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देशानुसार गुमशुदा बालिकाओं की तलाश हेतु पुलिस टीम गठित की गई, जिस पर क्षेत्राधिकारी धारचूला परवेज अली के पर्यवेक्षण में कोतवाली धारचूला पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा 4 फरवरी को दोनों नाबालिग बालिकाओं को रोडवेज स्टेशन बरेली से सकुशल बरामद किया गया तथा बालिकाओं के बयानों के आधार पर उनको भगाकर ले जाने वाले एक आरोपी इरफान पुत्र फिदा हुसैन निवासी नगरिया इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग बालिकाओं के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम व धारा 376 आईपीसी की बढ़ोतरी की गई है। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं सोमवार को दूसरे दिन भी धारचूला बाजार बंद रहा। आक्रोशित लोगों ने नगर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। टैक्सियों का संचालन भी पूरी तरह से बंद रहने से लोग काफी परेशान रहे। क्षेत्र के लोगों ने बाहर के व्यापारियों के पंजीकरण को रद्द करने की व्यापार संघ से भी मांग की है। हो गया है, लेकिन हमेशा से ऐसी घटनाएं होती हैं और आरोपी अरेस्ट भी होते हैं। तो सभी स्थानीय लोगों का ये मानना है कि यहाँ धारचूला व्यापार संघ के अंदर, धारचूला मार्केट के अंदर कोई भी बाहर का व्यापारी व्यापार नहीं करेगा। हमारा व्यापार संघ से अनुरोध है कि जितने भी बाहरी व्यापारी यहाँ पंजीकृत है सबका पंजीकरण निरस्त होना चाहिए। जो व्यक्ति यहाँ का स्थानीय व्यक्ति ही यहाँ व्यापार करेगा, वहाँ का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पंजीकृत नहीं होगा। जिस व्यक्ति का पंजीकरण हुआ है व्यापार संघ में, उस व्यक्ति का पंजीकरण निरस्त होना चाहिए और सिर्फ स्थानीय व्यक्ति यहाँ व्यापार करेगा। ये हम सब लोगों की मांग है, ये स्थानीय जनता की ओर से मांग है कि स्थानीय व्यक्ति के अलावा बाहरी किसी व्यक्ति का पंजीकरण यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जो ये जघन्य अपराध हुआ है, ये बहुत शर्मनाक अपराध हुआ है। इस प्रकार से हमारे सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार के घटना हमारे लिए शर्म की बात है। लेकिन मैं सबसे पहले कहता हूँ कि सबसे पहले कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे धारचूला के व्यापारी उसमें संलिप्त पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने की हमने मांग की है। और लेकिन जो पंजीकरण निरस्त करने वाली बात है, व्यापार मंडल के संरक्षक मंडल, व्यापारी वर्ग, पदाधिकारी गण सभी हम लोग एक खुली बैठक करेंगे और खुली बैठक में जो भी निर्णय होगा उसके आधार पर। 2 दिन पूर्व यहाँ पे घटना हुई है, वो काफ़ी शर्मनाक और निंदनीय है। हमारा मानना ये है कि जिस प्रकार से मतलब ये घटना हुई है उस पर जो है यहाँ के लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो बाहरी व्यक्ति यहाँ पे आके अपना एक मकसद लेके आते हैं, उस मकसद को उनका पूरा न हो। यहाँ के लोगों ने भी सोचना चाहिए, उनको किराए पे न दें, यहाँ पे उनको व्यापार न करने दें, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। और मेरा तो समस्त चाहे आज जो ये आंदोलन चल रहा है इस मसले पर, उन सभी संगठनों से ये अनुरोध भी है कि मतलब एक सामाजिक सौहार्द बनाते हुए इस आंदोलन को चलाएं और प्रशासन से भी ये मांगे कि ऐसे व्यक्तियों को, जो बाहरी व्यक्ति जो यहाँ पे आके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उन पर नकेल कसी जाए। ये मेरा मानना है। बाहर से जो व्यापारी आ रहे हैं उनके द्वारा हमारे व्यापार को भी बहुत प्रभावित कर रहे हैं और यहाँ से रोज़ किसी की बहू, किसी की बेटी उठा के ले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। इसके लिए हम प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। धन्यवाद। इस प्रकार से कई जो बाहरी लोग आ रहे हैं और उनसे जो है धारचूला का माहौल भी ख़राब हो रहा है और धारचूला का जो एक सामाजिक संस्था के रूप में व्यापार संघ है, लेकिन उसका भी जो है यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाहरी लोगों को जो है यहाँ पर पंजीकृत करके बाहरी लोगों को यहाँ पर बसाया गया है। मैं जो ये जघन्य घटना यहाँ पर हुई है उसके लिए जो है पूरा निंदा करता हूँ और पूरा हमारे अनवाल समुदाय की तरफ से मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं इस पूरे जो आंदोलन का जो है मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ और यहाँ के जितने भी ये व्यापार संघ के अध्यक्ष से ये निवेदन करता हूँ कि जितने भी बाहर के लोगों को पंजीकृत किया है उनको निरस्त करने का काम करेंगे। होने के बाद हमने इस आंदोलन को स्थगित किया है। आज व्यापार मंडल के सभी सदस्यों के द्वारा पूर्ण समर्थन हमें दिया गया है। आज धारचूला नगर की दुकानें बंद हो गई हैं।
3 बजे हम लोगों ने एक बैठक आहूत की है जिसमें इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा। बहुत समय से हमारे इस धारचूला क्षेत्र में जो बाहर से जो अराजक तत्व यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ पर उत्पात मचा रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि उन पर अंकुश लगाएं। जिस तरह से हमारे इस व्यापार को, हमारे धारचूला नगर के व्यापारियों को बाहर के व्यापारियों के द्वारा काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है, तो मैं प्रशासन से भी निवेदन करूँगा कि उन पर अंकुश लगाए और जो हमारे लोग यहाँ पर सत्यापित नहीं हुए हैं, जो बाहर से आकर बैठे हैं और अपनी मनमर्जी का काम करके और अनावश्यक यहाँ उत्पात मचा रहे हैं, उन पर भी अंकुश लगना चाहिए। मैं हमारी जो बैठक होगी जो 3 बजे, उसके बाद ही जो डिसीजन निकलेगा उसके बाद हम बात। यही है कि एक व्यापारिक महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी बाहरी नागरिक यहाँ आ रहे हैं उनका सत्यापन होना चाहिए। और आज बेटियों के लिए, हमारे यहाँ की लोकल बेटियों के लिए इतनी समस्या हो गई है कि स्कूल भेजना भी मुश्किल हो गया। किस वजह से हम स्कूल भेजें, कैसे भेजें, रास्ते से लड़कियों को उठा के ले जाया जा रहा है। तो इसके लिए हम घोर विरोध करते हैं कि यहाँ पर कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ ना आए और उनका सत्यापन होना चाहिए। और ये हमारी व्यापारी एकता एक होनी चाहिए। और यहाँ व्यापारी एकता के अलावा यहाँ की जो जनता है उनको भी एक होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में सबको एक होकर के बाहरी व्यक्तियों को बाहर करना पड़ेगा और यहाँ पर, जिससे कि हमारी बेटियाँ सुरक्षित रह पाए और बेटियाँ यहाँ की हमारी सुरक्षित होकर के स्कूल जा पाए। तो ऐसी घटना, हम ऐसी मांग करते हैं कि आइंदा दोबारा ऐसी घटना न घटे, यही हम मांग करते हैं। 3 फरवरी की सुबह धारचूला कोतवाली में हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें 2 नाबालिग बच्चियां जो कि 15 वर्षीय की थी, इन दोनों बच्चियों को बाहर के किसी युवक के द्वारा इनको भगाने का प्रयास किया गया और इनको बताया गया कि हम आपको बैंगलोर लेके जा रहे हैं, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया और विद इन 24 आवर्स दोनों बच्चियों को हमने बरेली से बरामद कर लिया है। साथ ही साथ 4 तारीख की रात्रि में एक अभियुक्त को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जिसे आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। इसी संदर्भ में मेरा सभी जनता से भी अनुरोध है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाकर रखें और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। अगर कोई अफवाह कोई फैलाने का प्रयास करता है तो उसकी सूचना पुलिस को अवश्य दें। विगत कुछ दिनों पहले जो धारचूला में प्रकरण हुआ है जिसमें 2 नाबालिग बच्चियों को एक नाई की दुकान में काम करने वाले व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर भगाने का जो प्रकरण सामने आया था, उसके खिलाफ आज एसपी ऑफिस पिथौरागढ़ में एसपी साहब से मुलाकात की गई और उनको ज्ञापन सौंपा गया और उन्हें अवगत कराया गया कि इस प्रकार की घटनाएं वहाँ होती रहती हैं और भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो। वहाँ के विभाग सभी चिंतित है अपने बच्चों को लेकर के भी और सघन चेकिंग सत्यापन अभियान चलाया जाए, इसके लिए एसपी महोदय से निवेदन किया गया और अतिशीघ्र आपका इस पर कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि इस प्रकार की घटनाएं आपके भविष्य में न हो सके।